अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं एफर्ट्स तो बहुत डाल रहा हूँ पर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं अपनी तरफ से मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर फिर भी मेरा प्रोग्रेस जीरो है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जो कि आप यूज़ कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आखिर आपका प्रोग्रेस जीरो क्यों है। ये ट्रिक मैंने खुद भी यूज़ करी है और इससे मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने में कि आखिर मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो मेरे जा कर रहे हैं, और एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने में कि आखिर मेरे एफर्ट जो डाल रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में डाल रहा हूँ और उससे मेरे को क्या रिजल्ट मिल सकता है। So hello everyone, I am Ishmeeting Todi and on this channel I upload videos related to growth, motivation and mindset. If you are interested in any of these topics, do subscribe to my channel. Let's get started. अब ये जो आदत है मेरे को बताता हूँ मैं बनी कैसे। जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे बहुत सिस्टमैटिक रोड मैप फॉलो करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हो या अपनी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उस टाइम पे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक पता रखने के लिए कि आखिर मैंने पिछले दिन पे क्या किया, मैं इस टेक्निक को फॉलो करता था और इस टेक्निक को फॉलो करके मुझे एक सच्ची में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि आखिर अगर मेरा किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस जीरो है या मैं आगे सक्सीड नहीं कर पा रहा तो वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस ट्रिक को यूज़ करके मुझे एक बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी कि आखिर मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता लग जाता था कि मैंने पिछले दिनों क्या किया है। तो इस ट्रिक को मैंने खुद भी यूज़ किया है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको यूज़ करो। तो ट्रिक ये फाइनली क्या है आपको मैं बताता हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप नहीं है, बस एक सिंपल टिप है जिसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट किया और मैं आज भी इसको फॉलो करता हूँ अपने डेली लाइफ में, जिससे कि मुझे एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और पता रहता है कि मैं लाइफ में क्या क्या कर रहा हूँ और मेरा प्रोग्रेस किस वजह से क्यों नहीं हो पा रहा, या प्रोग्रेस अगर मेरा हो भी रहा तो मैंने क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी जिस वजह से मेरा प्रोग्रेस अचीव हो पाया। तो ट्रिक या आप एक कोई हैक ये है कि आपको अपने डेली के डेली गोल लिखने शुरू करने हैं। चाहे आप दिन की स्टार्टिंग में लिखो, चाहे आप रात को सोने से पहले लिखो, किसी भी टाइम आप लिख सकते हो। अगर आप रात को सोने से पहले लिख रहे हो तो आप अपने नेक्स्ट डे प्लान कर लो रात को सोने से पहले ही कि मुझे अगले दिन ये काम करने हैं। या आप सुबह सुबह जब उठो अपने जिस भी टाइम पे आप उठते हो तब उठ के आप लिख लो कि मुझे आज के दिन ये काम पूरा करना है। जब आप अपने दिन के टास्क लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे आज पूरे दिन में ये काम पूरे करने हैं, चाहे वो आपके 3 4 5 टास्क हो, और उनमें से भी आप डिवाइड कर लो कि ये मेरे सबसे हाई प्रायोरिटी का टास्क है। क्योंकि जब आप हाई प्रायोरिटी का टास्क पूरा कर लोगे तो आपके छोटे जो लोअर प्रायोरिटी के टास्क हैं वो आपके अपने आप पूरे आप इजीली पूरे कर ले जाओगे। तो जब आपने एक बार अपने एक दिन के टास्क लिख लिए और आपने उनको पूरा करना शुरू कर दिया, ऐसे ही आपको करना है नेक्स्ट डे पे। डे 2 पे जब आप ये करोगे तो आपको पता होगा कि मैंने डे 1 पे क्या किया था, और अगर आपका डे 1 का कोई टास्क मिस हो गया हो तो उसको आपको डे 2 पे लेके जाना है। जब उस टास्क को आप डे 2 पे ले जाओगे तो आपके पास प्रीवियस डे का टास्क तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपने एक गोल लिया उसको आप 100% ही ना कर पाओ एक दिन का, तो उसको आप नेक्स्ट डे पे लेके जा सकते हो। तो जब आप अपना डे 1 का टास्क डे 2 पे ले जाओगे तो आपके पास डे 2 के टास्क भी होंगे पूरे लिखे हुए कि आपको आज क्या क्या काम करना है। तो जब आप डे 2 भी पूरा कर लोगे सेम तरीके से आपको डे 3 पे जाना है, और जब आप डे 3 के टास्क होगे तो आपके हो सकता है डे 2 के टास्क पूरे हो गए तो आपको डे 3 पे पूरा नया टास्क का लिस्ट मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे रहेगा कि आपने डे 1 पे क्या किया, 2 पे क्या किया और 3 पे क्या किया। और जब इसी टेक्निक को आप कंसिस्टेंटली 10 20 30 दिन या कुछ महीनों तक फॉलो करते रहोगे और आप देखोगे कि 3 महीने बाद कि मैंने आखिर 3 महीने में क्या किया। हो सकता है आपको कोई स्किल एक्वायर करनी हो और वो आप ना कर पाए हो, तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा पिछले 3 महीने कहाँ गए। जब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि मैंने पिछले 3 महीने में ये काम किए, तो आप खुद को भी एक ब्लेम नहीं करोगे कि मैंने इसको ऐसे किया या मैंने इसको इस वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि आपके पास एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मैंने 3 महीने में क्या क्या किया। आपके पास 3 महीने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि 3 महीने में अच्छा मैं 3 महीने में इस चीज़ को टाइम दिया इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, या मैं 3 महीने में इसको टाइम भी नहीं दिया इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। जब आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एक अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप पूरे दिन में आखिर कर क्या रहे हो। क्योंकि अभी तक देखो क्या है आपका सीन, मोस्टली लोगों के बारे में ये चीज़ सच निकलने वाली है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है आखिर इनको दिन में करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं आपको दिन में करना क्या, तो आप कुछ भी करते हो। आप सुबह उठते हो, आप अगर आप ऑफिस जाने वाले पर्सन हो तो आप ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, रील देखते हो और खा पी के सो जाते हो। पर अगर जब आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई टास्क नहीं है, तो आपका प्रोग्रेस कहाँ से होगा। और जब थोड़े टाइम बाद किसी की रील देख लोगे कोई सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो लाइफ में क्या करूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका प्रोग्रेस आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मैं एफर्ट तो डाला पर मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कभी कभार जो एफर्ट्स होते हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं होते। इससे इस हैबिट को डेवलप करने से क्या होगा कि आपके जो एफर्ट्स होंगे वो आपको एक डायरेक्शन दे देंगे कि
मैंने पिछले महीनों में क्या किया जिस वजह से मैं ये चीज़ अचीव कर पाया या अचीव क्यों नहीं कर पाया। जब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप अपने आने वाले टास्क भी उस हिसाब से अलाइन कर पाओगे और अपने गोल सेट कर पाओगे। चाहे आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हो या आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, उस दोनों में ये आपको हैबिट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब आप अपने डेली गोल लिख लोगे और डेली डेली लिखना शुरू करोगे तो आपके पास एक पूरी बुकलेट तैयार हो जाएगी आपके डेली प्रोग्रेस की, कि आपने वो क्या किया। वो एक तरह से आपकी प्रोग्रेस गाइड का काम करेगी। और अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं भी कर पाए तो वो ही पता होगा आपको कि आखिर मैं इस चीज़ को अचीव क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि जब आपके आप देखो कि अच्छा मैंने डे 1 का टास्क पूरा नहीं किया, 2 का नहीं किया, 3 का नहीं किया, 4 का नहीं किया, 5 का नहीं किया, जब मैंने इतने दिन का टास्क पूरे ही नहीं किया तो मेरा प्रोग्रेस कहाँ से होगा। और ये मैंने खुद भी फेस करी है कि कभी कभार मेरा कोई चीज़ पूरी नहीं हो पाती थी तो मैं देखता था अच्छा क्योंकि मेरा कल का टास्क पूरा नहीं हुआ, परसों का नहीं हुआ, उससे पहले का नहीं हुआ, तो जब मेरे टास्क पहले के पूरे नहीं हुए यानी कि मेरे पास टास्क आगे जाके पाइल अप होते गए और वो पाइल अप होते होते ऐसा हो गया कि मेरा जो एंड गोल था वो अचीव ही नहीं हो पाया। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो एंड गोल है चाहे वो कुछ भी हो, आप वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे। तो आपको एक तरह से पूरा एक प्रोग्रेस गाइड होगी जो कि आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि आपका आखिर आपने किया क्या है टाइम के अंदर। तो ये आपको अच्छे से बता देगा कि आखिर आपका लाइफ में प्रोग्रेस 0 क्यों है या आपका प्रोग्रेस 100% क्यों है। तो ये ट्रिक बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी इस ट्रिक को फॉलो करो और अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करो। क्योंकि मैं भी इसको इंप्लीमेंट करता हूँ और मुझे भी पता रहता है कि मैं अगर लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ, या ग्रो नहीं कर पा रहा तो मैं लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। इससे क्या होता है कि मुझे यही पता रहता है कि आखिर मैंने पिछले दिनों में क्या किया था। बहुत बार ऐसा होता है कि अब हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि सब अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी है कि सबको याद नहीं रहता कि आखिर मैंने क्या किया था। लोगों को ये याद नहीं रहता कि सुबह का खाया था या उससे पहले का खाया था। तो ये याद रखना कि मैंने 10 दिन पहले क्या किया था, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आज की डेट में। तो जब आप ये हैबिट फॉलो करते हो तो आपको ये भी पता रहता है कि अच्छा आखिर 10 दिन पहले मैंने क्या टास्क लिए थे, उनको मैंने पूरा किया था कि नहीं किया था। तो आपको एक और वो भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है अपने डे के बारे में कि आपने अपने दिन को कैसे प्लान किया था और आपने अपने दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने नहीं करी। तो इससे आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपके दिन के बारे में। और ये आपके अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो काफ़ी ज़्यादा दिन तक तो ये आपके आने वाले टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज कर लेगा और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा आपके बारे में और आपके टाइम के बारे में, क्या अपना टाइम आखिर कहाँ स्पेंड कर रहे हो। तो ये थी एक छोटी सी टिप जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में भी और सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसको यूज़ करो। अगर आपको टिप हेल्पफुल लगी हो और लगा हो कि आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको लगता हो मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आपको लाइफ में हेल्प होगी तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।